अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मेलिंग्स में नया रूल पढ़ रहे हैं, इफ़ देन एल्स, और इसी फाइल में हमारा फिल इन और आस्क रूल भी इस्तेमाल हुआ है। हम आस्क रूल जो इस्तेमाल किया था उसको किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ऑल्ट F9 प्रेस करें। आप जैसे ये प्रेस करेंगे तो आपको ये फील्ड कोड्स नज़र आएंगे। आप यहाँ से ये कोड्स डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड से। हिट द डिलीट बटन और उसके बाद आपको ये बुक मार्क्स डिलीटेड नज़र आएंगे। इसको मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और फिर ऑल्ट F9 कर रहा हूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इंसर्ट पे आएँ, बुक मार्क्स पे आएँ और यहाँ से आपने बुक मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ से डिलीट कर दें। ये मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैं वैसे ही बर्थडे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपने दो रूल्स ख़त्म कर दिए हैं। और यहाँ मैं रोजेस लिख रहा हूँ और यहाँ भी मैं बर्थडे ही लिख रहा हूँ मैनुअली। ये लिख दिया। अब हम जो रूल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो क्या है। इफ देन एल्स में आप दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज पे काम करते हैं। देखिए हमारा जो डेटा है, डेटा में एक ये मेरा कॉलम है फील्ड, मैंने इसको नाम नहीं दिया है, मैं इसको कह देता हूँ जी लेट स्टेटस कह देता हूँ जी। जैसे मैंने स्टेटस कह दिए। इसको मिस्टर का है, ये मिस्टर है, ये मिस है, ये मिस्टर है, ये मिस्टर है, ये मिस है, यानी मेल फीमेल मेरे पास ये स्टाफ है और मैंने सबको लेटर लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेल लोग हैं उनको रिस्पेक्टेड सर कहा जाए और जो फीमेल लोग हैं उनको मैं रिस्पेक्टेड मैम कहूँ। तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूँगा, ऐसी सूरत में ही इफ़ देन एल्स रूल इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिएगा, इफ देन एल्स रूल के लिए जस्ट टू कैटेगरीज, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। मसलन इसे मैं कहता हूं कि अगर फील्ड टू वही स्टेटस वाली, क्योंकि मैंने फाइल पहले ओपन की हुई है इसलिए यहाँ अपडेट नहीं हुई है, और जहां पर मैं लिख रहा हूँ मिस्टर, अगर मिस्टर लिखा हुआ हो तो लिख दे रिस्पेक्टेड सर, सर। अदरवाइज क्या लिख दे, रिस्पेक्टेड मैम। और मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया यहाँ पर जो लिखा हुआ आ गया और अब हम चेक करते हैं इसको देखकर। देखते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्टेड सर है, रिस्पेक्टेड सर है, ये देखिए रिस्पेक्टेड मैम आ गई और फिर रिस्पेक्टेड सर है, फिर रिस्पेक्टेड सर है, फिर रिस्पेक्टेड मैम आ गई। ठीक है, तो इफ देन एल्स रूल आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ या विडो ऑफ ये लिखना चाह रहे हैं तो उस मकसद के लिए भी आपको इफ देन रूल्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज सन ऑफ और डॉटर ऑफ हो सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम हो सकती हैं। तीसरी कैटेगरी आप यहाँ नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा होगा, तीसरी कैटेगरी भी आपको चाहिए है तो फिर यही करना पड़ेगा कि आपको ये जो मिस्टर आपने लिखा है आप इसकी जगह ही रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम वगैरह वगैरह लिखते चले जाएंगे और उसकी फील्ड को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। फिर आपको ये रूल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर मेल के नेम तो जस्ट मेरे पास कैप्स में लिखे हुए हैं, यानी बड़ी एबीसी में कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, जबकि फीमेल के जो हैं वो एक सेंटेंस केस में नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी उसी तरीके से ही शो हो रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि ये सब के सब एक ही केस में, कैपिटल केस में या अपर केस में ये शो हों। तो इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं शिफ्ट F3 से केस चेंज तो कर सकता हूँ लेकिन केस चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसलन ये मुनीबा अहमद है, मुनीबा अहमद को मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट F3 प्रेस कर दिया, ये तो ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट नेम पे आएंगे आपको नेक्स्ट नेम फिर उसी तरीके से स्मॉल लेटर्स में ही मिलेगा। तो क्या तरीकाकार है इसको ठीक करने का, इसको ठीक करने का तरीकाकार ये है कि इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर दें। जैसे ये प्रेस कर दिया ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए और अब कोई भी नाम आपको सेंटेंस केस या स्मॉल लेटर्स में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ऑल कर दिए।
ये रिस्पेक्टेड सर आ गए हैं, ये भी रिस्पेक्टेड सर आ गए हैं, और ये रिस्पेक्टेड मैम हमारे 10 डॉक्यूमेंट्स 10 लेटर्स हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको फिल इन रूल की भी समझ आ गई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी रूल्स की वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।